हर एक आरआरसी का अपना अपना अलग रूल है। कुछ लोग ईबीसी नया ले रहे हैं, कुछ लोग ईबीसी पुराना ले रहे हैं। इलाहाबाद आरआरसी ने एक बच्चे को आइडेंटिफिकेशन मार्क ना रहने की वजह से बाहर कर दिया। वहीं सेंट्रल रेलवे मुंबई आरआरसी वाले ईबीसी कैंडिडेट्स को सभी को बाहर कर रहे हैं। तो बताइए ये कैसे और कब तक चलेगा? इसका कारण यही है कि हम सभी एकजुट नहीं है। दोस्तों, मैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में सभी कैंडिडेट्स को बताऊंगा। मैंने 250 से 300 कैंडिडेट्स से बात करी है, फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ईबीसी, मेजर प्रॉब्लम, इन सब का सॉल्यूशन क्या है, हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा। तो मैं प्रॉब्लम्स पहले आपको बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स के पास पुराना इनकम सर्टिफिकेट खो गया है और नया वाला नहीं बन रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के पास पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट तो है लेकिन वो गलत फिल हो गया है। कुछ कैंडिडेट्स के पास ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के पास मतलब इनकम सर्टिफिकेट तो है लेकिन ईबीसी नहीं बन पा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के पास 2017 का इनकम सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल रेलवे मुंबई एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कुछ कैंडिडेट्स ने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसमें नो भर दिया है। कुछ कैंडिडेट्स का फादर नेम गलत हो गया, मदर नेम गलत हो गया। ऐसे में क्या है, हर एक कैंडिडेट्स की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि वो सभी को पेंडिंग में डाल दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपके पास एक एसएमएस जाएगा तो आना। पेंडिंग में उनका जो है डीबी अंडरटेकिंग में ले रहे हैं एक बच्चे को, तो वो मेडिकल कराने के बाद उसका जो है पेंडिंग में डाल दिए। तो बताइए कब तक चलेगा? इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं दोस्तों, आप सभी को एक साथ होना पड़ेगा। देखिए, स्पेशली सेंट्रल रेलवे मुंबई अपना मनमानी कर रहा है। अब वेस्टर्न रेलवे, जितने भी हमारे भाई वेस्टर्न रेलवे के हैं, 21 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक उनका डीबी चलेगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई लोग कि आप मेरे इस चैनल पे आके अपना रिव्यू देना, और जिनका भी पहले दिन आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिक्वेस्ट करना कि भाई नया वाला ईबीसी ही एक्सेप्ट करें या चालान भरवा लें, नहीं तो ना जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो रिजल्ट को पेंडिंग में डाल देंगे, फिर क्या होगा, सेकंड डीबी बुलाएंगे, फिर आप हो जाएंगे बाहर। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हो जाएंगे बाहर, हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलनी है। हर एक आरआरसी को अपनी मनमानी नहीं करने देनी है। अरे भाई, किसी से ईबीसी सर्टिफिकेट में फिलिंग हो गया, गलती हो गई, उसको पूरी जानकारी नहीं थी, तो आप उसका एफिडेविट ले लीजिए, नहीं तो उसका आप 250 चालान भरवा लीजिए। कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन दीजिए। ऐसे केवल 250 के लिए आप किसी भी कैंडिडेट्स को पेंडिंग नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप किसी भी जोन के हैं, चाहे वो WR जोन हो, चाहे CR जोन हो, NR जोन हो, NER हो, ER हो, ECR हो, SER हो, किसी भी जोन के हो, मैंने ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाया है जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसमें जुड़िए और आप हर एक पल की अपडेट दीजिए, सबूत दिखाइए। अभी मैं आपको बताऊं, नागपुर में नया वाला ईबीसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं सेंट्रल रेलवे बाडूपुरा सेंटर में नहीं ले रहे हैं। बताइए, जबलपुर में नया वाला ईबीसी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। SER कोलकाता के डीबी में वो ईबीसी पूछ ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारे पास है कि नहीं, चेयरमैन खुद ही आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। तो बताइए ऐसे कब तक चलेगा? कहीं हर एक आरआरसी का अपना अलग अलग रूल है। आरआरसी क्या एक ही आरआरसी के अलग अलग सेंटर पे अलग अलग रूल चल रहा है? तो बताइए कैसे होगा? इसका एक ही रीज़न है कि जब कल ट्विटर कैंपेन हुआ तो कोई ट्वीट करने को राजी नहीं है। भाई, एक साथ आना पड़ेगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसको ज्वाइन करिए और उसमें पल पल की अपडेट दीजिए और हिम्मत के साथ खड़े रहिए, उनसे डरिए मत। आपने CBT एग्ज़ाम पास करा है, आपने PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका सुधार तो अब हो नहीं सकता। इसमें यह भी दिक्कत है कि किसी के पास एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसने क्या गलती किया है, क्या गलती नहीं किया है। तो भाई, इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। एक ग्रुप बन गया है, आप उसमें जुड़िए और हर एक पल, हर एक जोन के हर एक पल की खबर सबूत के साथ दीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है और इस आरआरसी में भी ऐसा ही होना चाहिए। सारी आरआरसी तो एक ही है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब लोग, नोटिफिकेशन तो एक ही आया था। जब नोटिफिकेशन एक ही आया था और एक ही नोटिफिकेशन के बेस पे सबने फार्म भरा है, तो हर एक आरआरसी का अपना अलग अलग रूल कैसे हो सकता है? खुद ही बताओ। ऐसा आपने देखा कि 20 नोटिफिकेशन आया हो कि अहमदाबाद का अलग नोटिफिकेशन था RRC 01/2019 का, सेंट्रल रेलवे का अलग नोटिफिकेशन तो यूनिवर्सल आया था ना, एक ही नोटिफिकेशन आया था, तो अलग अलग रूल्स कैसे फॉलो होंगे? भाई, एक ही रूल फॉलो होगा। अगर किसी ने ईबीसी भरा है और उसके पास पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट खो गया है, तो अगर नया इनकम सर्टिफिकेट है तो उसे एक्सेप्ट किया जाए, नहीं तो ईबीसी एक्सेप्ट किया जाए, नहीं तो चालान भरवाया जाए। ईडब्ल्यूएस उसके पास नहीं है तो उसको समय दिया जाए, वो ईडब्ल्यूएस बनवा के आपको देगा। ओबीसी एनसीएल नहीं है तो उसको समय दिया जाए, वो ओबीसी एनसीएल बनवा के देगा। बिहार में क्या हुआ कि पहले वो एसटी में आता था एक बंदा, बाद में नीतीश कुमार की सरकार आई, उसको जनरल एसटी से हटा के ओबीसी में कर दिया गया। तो फार्म जब उसने भरा था तब तो वो एसटी में था, अभी वो ओबीसी में है। तो इस बात को आरआरसी को समझना चाहिए
कि गवर्नमेंट चेंज कर रही है कास्ट, तो उसका क्या दिक्कत है भाई। अब वो जब एसटी में 2019 में था, अभी ओबीसी में हो गया है, तो पुराना एसटी का कैसे लाएगा आप ही बताओ। वो लेटेस्ट मांग रहे हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एकजुट हो जाइए, एक साथ हो जाइए। एक आदमी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर WR के आप हैं और किसी भी जोन के हैं, तो अगर आपको अपना रिव्यू देना है तो हमने अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ा है, आप हमारा कम्युनिटी बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं, हमारी सारी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। मैं ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स के साथ बहुत पहले से ही लगा हुआ हूँ, और कई बड़े यूट्यूबर्स, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं पहले आपको बता दूँ, मैं बस एक हेल्प कर रहा हूँ कैंडिडेट्स का, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ कि मेरी भी जॉब लग जाए। यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, ये तो मत ही समझो कि आप यूट्यूबर हूँ। मैं मेरी भी कुछ दिक्कत है, उसका भी मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई नींद नहीं आ रही है किसी को यार, पिछले 20 दिन से वो खाना नहीं खा रहा, उससे पूछो ना जिसका दिक्कत हुआ है। नितिन चौबे से पूछो जिसकी प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है भाई, यहाँ सबका लगा पड़ा है। तो भाई एकजुट हो जाओ, ग्रुप बन गया है, और जितने भी ग्रुप्स में सब में जुड़ जाओ, सब जगह आप फैलाओ कि आरआरसी का अपना मनमानी नहीं चलेगा। किसी को आप आइडेंटिफिकेशन मार्क, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, SC ST कोई एक कागज़ नहीं है, उसको समय दीजिए। और अगर वो कागज़ अब आप बताओ बैक डेट में जाके कोई ईबीसी कैसे बनवा देगा आप ही बताओ। तो उसको सब प्रॉब्लम को समझना चाहिए ना आरआरसी के एम्प्लॉय को। तो भाई लास्ट में यही कहूँगा, एकजुट होना पड़ेगा भाई। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना है। जुड़ने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, यूनिवर्सल है, आप कभी भी मुझे कॉल करिए। ऐसा कोई भी प्राइवेसी भी नहीं है, मैं तो एकदम हरदम सभी के कॉल से रिसीव भी कर रहा हूँ। लेकिन भाई एकजुट हो जाइए, पल पल की अपडेट दीजिए, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तभी तो पता चल पाएगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।